भगवान शिव के मन की बात को श्री सती जी नहीं जान पा रही हैं, परंतु श्री सती जी के मन की बात को भगवान शिव जान लेते हैं। यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। हर अंतर जामी सब जानी, सब जान गए। भगवान शिव के मन में श्री सती जी का मन नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए श्री सती जी जान नहीं पा रही हैं। और श्री सती जी के मन से श्री शंकर जी का मन जुड़ा हुआ है, इसलिए उनके मन की बात बिना बताए श्री शंकर जी जान ले रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शंकर जी का नेत्र दर्शन के लोभ से ललचा रहा है और मन डर रहा है। वैसे ललचाने में मन भी आगे रहता है, मन भी ललचाता है, नेत्र भी ललचाता है। पितु दर्शन लालच मन माही। परंतु यहां पर मन को डरने के संदर्भ में कहा कि मन डर रहा है, मन को डरना कहा और नेत्र को ललचाना कहा। मन इस बात को लेकर के डर रहा है कि यदि पास में गया तो उनका ईश्वरत्व तो प्रकट हो जाएगा, पर नेत्र कह रहा है कि बिना दर्शन की यदि चलेंगे तो हमेशा पछताते रहेंगे। एक बार दर्शन तो कर लें, दूर से ही सही, बिना दर्शन किए जाने की इच्छा नहीं है, नेत्र कह रहा है। और मन कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, पास में गए तो श्री राम जी को अच्छा नहीं लगेगा। पहला अर्थ तो यही है। दूसरा अर्थ इसका यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्वयं अपने आप को भगवान शिव के साथ सम्मिलित हो गए। यह कवि की काव्य कला है कि ऐसे अवसर पर अपने आप को अलग नहीं रख पाते हैं, साथ जोड़ देते हैं। आप कहेंगे कि घटना तो त्रेता की है और गोस्वामी जी कलयुग में हैं। इसका समाधान यह है कि भाव देश में, भावना में कवि पहुंच जाते हैं और कवि की भावना में चरित वर्तमान दिखाई देता है, इसलिए अपने आप को संबंधित करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा, हे भोलेनाथ, इस तुलसीदास को भी दर्शन के लोभ है। ऐसा कहा, तुलसीदास भी दर्शन करना चाहता है, आप कृपा करके इन्हें भी साथ में लीजिए। जैसे आपका मन डर रहा है, वैसे तुलसीदास का मन भी डर रहा है। आपका नेत्र ललचा रहा है, तुलसीदास का नेत्र ललचा रहा है। तो तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची। उदाहरण के रूप में कुछ पंक्तियां आप सुने, जैसे मन संतोषे सबन ही के। मन संतोषे सबन ही कई, जहां तहां देहि आशीष। मन संतोषे सबन ही कई, जहां तहां देहि आशीष। सकल तनय चिर जीवहूं, तुलसीदास के ईश। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य काल में सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो गोस्वामी जी ने सबसे कहा, हमारा नाम भी जोड़ दीजिए ना। सकल तनय चिरजीव हूं, तुलसीदास के ईश।
इस प्रकार से गोस्वामी जी ने अपने आप को सम्मिलित किया। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर गई। तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर गई। और भी, तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनि आशिख दई। गीतावली बालकांड 33 पद में पढ़िए। मन भावतो कलेऊ कीजे, मन भावतो कलेऊ कीजे, तुलसीदास कह जूठन दीजे। तुलसीदास कह जूठन दीजे। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज भाव देश में पहुंच जाते हैं, अपना संबंध दर्शाते हैं। शंकर उरयति क्षोभ, सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डर लोचन लालची। शंकर उर अति क्षोभ। क्षोभ क्यों है? किस बात को लेकर के इनके मन में क्षोभ है, खलबली है, असमंजस है, दुविधा है? गोस्वामी जी आगे पंक्ति के माध्यम से भगवान शिव के मन के क्षोभ को प्रकट करते हैं। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन चह साचा। रावण मरन मनुज कर जाचा। रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथ से मांगा है। रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथ से जांचा है, मांगा है। प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। प्रभु श्री रामचंद्र जी विधि के वचन को साचा किन्ह चह, सत्य करना चाहते हैं। रावण मरण मनुज कर जांचा। क्या सचमुच रावण ने अपना मरण मनुष्य के हाथ से मांगा है? तो इसका उत्तर है कि हां। रावण ने श्री ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने कहा, हे पितामह, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़ करके हम किसी के मारने से न मरे। रावण से पूछा गया, क्यों तुमने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया? तो रावण ने कहा, ये दोनों तो हमारे नित्य का आहार है, तुक्ष है, ये हमें क्या मारेंगे, इसलिए हमने इन दोनों को छोड़ दिया है। बानर मनुज जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी महाराज ने इन दोनों में से मनुष्य को इनके कपाल में यह लिख दिए कि मनुष्य के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। ब्रह्मा जी ने इन दोनों में से मनुष्य के हाथ से इसकी मृत्यु होगी, ऐसा उन्होंने उन्हें
ऐसा उन्होंने रावण के कपाल में लिख दिए। जरत बिलोक्यो जबहि कपाला, जरत बिलोक्यो जबहि कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। रावण जब तपस्या कर रहा था तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह अपने हाथ से अपना सिर काट करके आहुति देता था। उसके पास 10 सिर थे, इसलिए एक एक सिर को काट करके आहुति देना शुरू किया। जब आहुति देता था बड़ी प्रसन्नता के साथ देता था, आहुति देकर खुश होता था और फिर देखता था कि सिर जल रहा है। जलते हुए में वह पढ़ता था, क्योंकि रावण ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान था। वैसे लोग हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं, लेकिन रावण कपाल रेखा विशेषज्ञ था। कपाल के बाहरी लकीर को कोई भले देख करके भविष्य की बात करते हो, लेकिन भीतर की रेखा को भी रावण पढ़ता था। तो विधि के लिखे अंक निज भाला, उसमें पढ़ा कि रावण तुम्हारी मृत्यु मनुष्य के हाथ से होगी। तो यह पढ़ करके रावण बड़े जोर से हंसता था। नर के कर आपन बध बाची, हंसे जाने विधि गिरा असाची। रावण से पूछा गया कि तुम इतना हंसते क्यों हो? तो रावण यही कहता है कि ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनको अब दिमाग सही से काम नहीं करता है। बताओ, मेरे जैसे पराक्रमी बलवान रावण की मृत्यु मनुष्य के हाथ से उन्होंने लिखा है। तो पूछने वाले इस बात को मानते थे कि तुम भले आज हंस रहे हो, पर एक समय वह आएगा कि तुम रोगे। सचमुच ब्रह्मा जी के लेख ही सत्य होगा और मनुष्य के हाथ से तेरी मृत्यु होगी। यहां पर भगवान से विचार कर रहे हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा। रावण ने वानर मनुष्य 2 को छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के हाथ से उसकी मृत्यु को निश्चय कर दिया। प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। भगवान श्री राम जी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं। श्री राम जी प्रभु हैं, वह रावण को किसी भी क्षण मारने के लिए समर्थ हैं, कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। क्योंकि जाके डर अति काल डराई, जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर खाई। जो काल सुर असुर चराचर को भक्षण करने वाला है, वह काल श्री राम जी से डरता रहता है। भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, सपने हूं संकट परई की सोई। भला उनके लिए रावण को मारना कौन सी बड़ी बात है? प्रभु हैं, लेकिन प्रभु मनुष्य बने हैं, एक आदर्श मनुष्य के जैसा चरित्र कर रहे हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने यह लिखा है, नर के कर, मनुष्य के हाथ से मृत्यु होगी। इसलिए श्री राम जी मनुष्य बने हैं। अच्छा,
रावण ने यह कहीं जिक्र नहीं किया वरदान में कि कोई भी मनुष्य बन करके यदि आवे तो उसकी हाथ से मेरी मृत्यु न हो। कोई भी देवता मनुष्य बनकर आवे तो उसके हाथ से मृत्यु न हो, ऐसा उसने नहीं मांगा है। और ब्रह्मा जी ने भी ऐसा नहीं कहा कि अमुक मनुष्य बनेंगे तो तुम्हारी मृत्यु होगी। केवल इतना ही कहा, नरके कर, मनुष्य के हाथ से मृत्यु होगी। श्री राम जी मनुष्य बने हैं रावण को मारने के लिए, और श्री राम जी ब्रह्मा जी के वचन को अक्षरशः सत्य करना चाहते हैं। अच्छा, रावण ने यह देख लिया कि मुझे मारने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। भुजबल विश्व बस करी राक्षस कौन स्वतंत्र, पूरे विश्व को अपनी भुजा बल से अधीनस्थ कर लिया था। यहां तक कि श्री ब्रह्मा जी श्री शंकर जी भी इनसे डरते थे, तो भला कौन इनको मार सकता था। इसलिए भगवान श्री राम जी मनुष्य बन करके आए हैं इसको मारने के लिए। वरदान देने में भगवान शंकर भी सम्मिलित थे। मैं ब्रह्मा बिलित ही वर दीना, पर अपनी बात नहीं कह रहे भगवान शिव। वैसे रावण को वरदान देने में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और साथ साथ श्री सरस्वती जी तीनों की भूमिका रही है। गीतावली सुंदरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, गीतावली सुंदरकांड 41 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रावण कुंभकर्ण बर मांगत, रावण कुंभकर्ण बर मांगत शिव विरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण बर मांगत शिव विरंची बाचा छले। रावण कुंभकर्ण को वरदान मांगने में भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवती श्री सरस्वती इन तीनों ने मिलकर के छल किया है। भगवान शिव यहां पर इतना ही कहते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि रावण ने तो मनुष्य के हाथ से मृत्यु मांगा है, और श्री राम जी ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने में लगे हैं, और मैं श्री राम जी को इस समय प्रणाम करने जाता हूं तो श्री राम जी का ईश्वरत्व तो प्रकट हो जाता है। तो फिर नहीं जाएं, श्री राम जी के पास नहीं जाएं, चल चलें कैलाश की ओर। तो फिर नेत्र कहता ना, ऐसे नहीं जाना है। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारन बनत बनावा, करत विचारन बनत बनावा। जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं यदि दर्शन के लिए नहीं जाता हूं पास में, तो रहा ही पछतावा, हमेशा पछतावा रहेगी, हमेशा ग्लानि बनी रहेगी, हमेशा पश्चाताप बना रहेगा। तो किसी प्रकार से दर्शन कर लें। करत विचार, विचार कर रहे हैं, बनावा न बनत, कोई बनावा नहीं बनता है, अर्थात कोई दर्शन की युक्ति नहीं बन पा रही है। बनावा न बनत माने कोई उपाय नहीं बन पा रहा है, दर्शन के लिए कोई उपाय नहीं बन पा रहा है, कोई युक्ति नहीं बन पा रही है, कोई बात चित्त में स्थिर नहीं हो पा रही है। नेत्र कहता है दर्शन नहीं करेंगे तो पछताते रहेंगे, और पछताने वाले अभागी माने जाते हैं। फिर पछितई हंसी अंत अभागी।
अह मंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। समय चुके पुनिका पछिताने। तो जाऊं नहीं जाऊं, यदि दर्शन के लिए नहीं जाता हूं तो पछतावा रहेगी। दर्शन के लिए जाऊं कैसे, इस संदर्भ में विचार करने पर कोई बनाव नहीं बन पा रहा है, कोई उपाय नहीं बन पा रहा है। एकौ जुगति न मन ठहरानी। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान शंकर भोलेनाथ दर्शन के लिए बड़े परेशान हैं, तो दर्शन देने के लिए श्री राम जी स्वयं योजना बनाते हैं, युक्ति बनाते हैं। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। यही विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाय दस सीसा। ईसा माने भगवान शंकर, ईश्वर। यही विधि सोच बस भय, यही विधि माने इसी प्रकार से सोच के बसीभूत हो गए, चिंतित हो गए। तेहि समय जाय दस सीसा, उसी समय में 10 सीसा माने रावण मारीच के पास गया। ईश माने भगवान शंकर, भजौ ईश मन क्षोभ विषेखी, मुधा वचन नहीं ईश्वर कहें। भगवान श्री रामचंद्र जी दंडक वन विचरत अविनाशी, दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। उन्हीं दिनों की बात है, उसी समय में रावण मारीच के पास जाता है। कब? जब सूर्पनखा द्वारा खरदूषण की मृत्यु का समाचार सुन लेता है और यह सोच कर रखे कि खरदूषण मेरे जैसा ही बलवान है, उसको मारने वाला भगवान होंगे। तो क्या सचमुच भगवान का अवतार हो गया है? तमाम तर्क वितर्क मन में रावण करता है। भगवान यदि अवतार लिए हैं तो उनसे मैं जाकर के विरोध करूंगा, और यदि वे मनुष्य हैं तो उनकी पत्नी का हरण करूंगा मैं। रावण घर से निकलता है यह सोच करके कि रण में दोनों को जीत करके उनकी पत्नी को हरण करके लाऊंगा, परंतु जब घर से चलता है तो कुछ दूर चलने पर उसके मन में आता है कि नहीं, रण में युद्ध करके नहीं, छल से हरण करूंगा। और छल से हरण करने के लिए मारीच के पास जाता है। लेन्ह नीच मारीच ही संगा, लेन्ह नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। लीन्ह नीच मारीच ही संगा, भयउ तुरत सोई
कपट कुरंगा। नीच यह रावण के लिए भी है और मारीच के लिए भी है। नीच रावण ने नीच मारीच को संग में लिया। सोई, सोई माने वह मारीच, तुरत कपट कुरंगा भयो। कपट से कुरंगा माने हिरन बन गया। भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। लीन्ह नीच मारीच ही संगा। रावण भी नीच है। दशमुख गयो जहां मारीचा, नाई मात स्वार्थ रत नीचा। मारीच नीच है। दोहावली में गोस्वामी जी ने 341 में लिखा, सुकृतन सुकृति परिहरहि कपटन कपटी नीच। सुकृतन सुकृति परिहरहि कपटन कपटी नीच। मरत सिखावन देई चले गिद्धराज मारीच। जो पुण्यात्मा पुरुष होता है वह पुण्य कर्म नहीं छोड़ता है। जो पापी नीच पुरुष होता है वह नीच कर्म नहीं छोड़ता है। सुकृतन सुकृति परिहरहि कपटन कपटी नीच। मरत सिखावन देई चले गिद्धराज मारीच। गोस्वामी जी ने कहा, लीन नीच मारीच ही संगा। और वह तुरंत कपट से कुरंग माने हिरन बन गया, विचित्र मृग बन गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, स्वर्ण मणि में हिरण बन गया। एक संत ने यह जिज्ञासा किया कि गोस्वामी जी ने अरण्य कांड में इनके प्रेम भक्ति की तो बड़ी प्रशंसा किए हैं, रघुनाथ जी के हाथ से मरने पर अपने आप को सौभाग्य मान रहा है, और फिर मन में सोच रहा है कि मैं परम प्रीतम के दर्शन करके नेत्र को सुफल करूंगा। मेरे पीछे प्रभु दौड़ेंगे, मैं मुर मुर करके घूम घूम करके दर्शन करूंगा। मेरे जैसा धन्य कौन होगा। इत्यादि बहुत तरह से सुंदर विचार करता है। जब इतना सुंदर विचार करता है तो फिर नीच काम कैसे किया। तो इसका समाधान यह है कि संगति जो नीच की है, बुद्धि जो उसकी आसुरी है, इसलिए उसने नीच काम किया। उभय भांति देखा निज मरना, तब ताके श्री रघुनायक सरना। रावण ने कहा, मेरी बात नहीं मानोगे, इसी समय तुमको मार डालूंगा, तुमको इसी क्षण हत्या कर दूंगा। रावण ने अपने बल की प्रशंसा किया। मारीच ने सोचा मैं इसको उत्तर दूंगा, यह तुरंत मुझे मारेगा। यदि इसके पास इतना बड़ा बल है तो फिर चोरी की बात क्यों सोच रहा है। जाकर के सामने मुकाबला करे, तब इसको पता चलेगा कि श्री राम कौन है, कैसे हैं। मारीच ने सोच लिया कि जब मेरी मृत्यु आज निश्चय है, यहां मरूं चाहे वहां मरूं, तो अच्छा तो यह होगा कि वहीं मरूं। उनके हाथ से मरूंगा तो मुझे कल्याण होगा।
इसलिए वह चला है। वैसे कुछ संत ऐसा भी कहते हैं कि मारीच ने सोचा कि रावण मार देगा मुझे, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे नरक ही मिलेगा पापी के मारने से, लेकिन मैं श्री राम जी के हाथ से मरूंगा और जैसा ये कहता वैसा करूंगा तो मेरी मृत्यु का बदला भी हो जाएगा, क्योंकि रावण का सब परिवार समूल नष्ट हो जाएगा। अब इसने श्री राम जी को जाना नहीं है। मैंने देखा था बक्सर के सिद्धाश्रम में महर्षि विश्वामित्र जी की यज्ञ रक्षा में, उनके यज्ञ की रक्षा में मैंने देखा था किस प्रकार से धनुष चलाने में कुशल है। और फिर जब श्री राम जी दंडकारण्य में थे तब भी मैं अपने 2 साथी को लेकर के हिरण बन करके गया था। उन्होंने मेरे मित्रों को मार दिया और मुझे छोड़ दिया, और तब से मुझे इतना भय लगता है कि र अक्षर सुनकर के मैं डर जाता हूं, कहीं राम तो नहीं आ गए। ऐसे श्री राम जी से यह विरोध कर रहा है तो मेरी मृत्यु का बदला होगा कब, जब इसके कहा करूंगा। दूसरे संत यह कहते हैं कि मारीच राक्षस है, उसने राजभक्ति दिखाया। रावण राजा है, इसलिए उसके प्रति जो इसकी भक्ति है उसको दिखाया। जैसे महाभारत के युद्ध काल में पितामह भीष्म आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म आचार्य द्रोण यह जानते हुए कि दुर्योधन दुष्ट है, फिर भी राजपद से जुड़े होने के नाते कर्तव्य का पालन किए। गोस्वामी जी कहना यह चाहते हैं कि मारीच को साधु मत कहो, मारीच नीच है। क्यों नीच है? कहा उसने नीचता ये करी कि तुरंत हिरण बना और फिर श्री राम जी को दूर ले गया, और तीसरी बात श्री राम जी की आवाज में श्री लक्ष्मण जी को पुकार किया, कब? जब श्री राम जी ने बाण मारा। ये उसकी नीचता है। जब उसको श्री राम जी के हाथ से मरना था तो वहीं पास में मर जाता, श्री सीता हरण तो नहीं कराता। कम से कम उसको सोचना चाहिए था कि श्री राम जी को श्री सीता जी के वियोग में कितना कष्ट सहना पड़ेगा, इस बात पर तो सोचना चाहिए उसको, पर ऐसा विचार नहीं किया। तीसरे संत यह भी कहते हैं कि मारीच श्री राम जी की माया से विमोहित है। श्री राम जी की माया जो करवाना चाहती है वही मारीच किया है। तो अरण्य कांड के उन प्रसंगों को पढ़ने से तो लगता है कि मारीच बड़ा सज्जन है, भक्त है, पर गोस्वामी जी कहते नहीं नहीं, वो नीच है। लीन नीच मारीच ही संगा। भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। तीन नीचता उसने की है, रावण का संग देना, साथ देना, उसके कहा करना, दूसरा है श्री राम जी को दूर ले जाना, और तीसरा है कि वह श्री राम जी के स्वर में लक्ष्मण जी को बुलाया। भयो तुरत सोई कपट कुरंगा, करी छल मूढ़ हरि वैदेही। प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि, करी छल मूढ़ हरि वैदेही।
प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि, करि छल मूढ़। उस मूढ़ ने, मूर्ख ने छल करके श्री विदेहनंदिनी जी को हरण किया। प्रभु प्रभाव तस, प्रभु का जैसा प्रभाव है, प्रभु का जैसा प्रभाव है, तस माने वैसा, तेहि माने उसको विदित नहीं है, उसको मालूम नहीं है। करि छल मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। छल करके उसने श्री सीता जी को हरण किया। प्रभु श्री राम जी का जैसा प्रभाव है वैसा उसको पता नहीं है। थोड़ा बहुत उसको पता है कि सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। उसने छल करके श्री सीता जी का हरण किया। रावण श्री राम जी को ठगना चाहा पर स्वयं ठगा गया। रावण ने श्री राम जी को नकली हिरण दिया तो श्री राम जी ने भी रावण को माया की सीता दिया। असली श्री सीता जी को अग्नि में रखा और माया श्री सीता जी को दिया। छल क्या किया? छल यह किया कि उसने मारीच को समझा दिया था कि दूर ले जाना श्री राम जी को, और जब श्री राम जी बाण मारे तो तुम लक्ष्मण जी को पुकारना। श्री राम जी के स्वर में लक्ष्मण जी वहां से चले जाएं। फिर इसके बाद रावण ने छल क्या किया? कहा रावण जब वहां गया और आश्रम को देखा रेखांकित, आश्रम को रेखांकित देखा, रेखा के अंदर सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, तब वह बाबा जी बन गया, सन्यासी, दंड कमंडलधारी बाबा जी बन गया। यह उसका छल है। उसके पास वह सामर्थ्य नहीं था कि रेखा को नांग सकता था। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नांग है वो असीम अनुसाई। श्री लक्ष्मण कृत रेखा को नहीं नांग सकता था। गीतावली अरण्य कांड 7 पद में किशोरी जी ने कहा, कही कटु वचन रेख नांगी में तात क्षमा सो कीजिए। रेखा के बाद श्री सीता जी आई हैं, रावण भीतर नहीं गया है। एक संत जी तो यह कहते थे कि रावण ने बाबा जी बन करके भिक्षा मांग किया और श्री सीता जी ने जब रेखा के अंदर से भिक्षा देना चाहा तो उसने कहा कि मैं बांधी भिक्षा नहीं लूंगा, मुझे भिक्षा आपको देनी है तो रेखा के बाहर आकर के दीजिए। और श्री सीता जी जैसे रेखा के बाहर आई हैं उसने हरण कर लिया है। छल से हरण किया है, बल से नहीं। करिछल मूढ़ हरि वैदेही। भगवान श्री रामचंद्र जी का जो प्रभाव है, जैसा पराक्रम है, उस प्रकार से उसको ज्ञात नहीं है, पता नहीं है। मृग बधि बंधु
सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। मृग बधि बंधु सहित हरि आए। मृग हिरण को मार करके बंधु सहित हरि श्री राम जी आए। आश्रम को उजड़ा हुआ देखा, श्री सीता जी से खाली देखा तो इनके नेत्रों में जल छा गए, आंसू भर आए। भगवान श्री राम जी हिरण रूपधारी मारीच को मार करके तुरंत लौटते हैं। खालाबधि तुरंत फिरे रघुबीरा। जैसे ही लौटते हैं वैसे कुछ दूर पर चलने से, कुछ दूर तक चलने से श्री लक्ष्मण जी दिखाई देते हैं। तब श्री राम जी कहते, भैया लक्ष्मण यहां कैसे आ गए? श्री लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, कोई दोष नहीं है, आप स्वयं जान सकते हैं। श्री सीता जी ने जबरदस्ती हट करके श्री लक्ष्मण जी को भेजा है। बहुत कड़े शब्दों में लक्ष्मण जी को कह करके तब भेजा है। श्री राम जी मारीच को मार करके, जबकि वह असली तन में आ गया, फिर भी उसके नकली तन के खाल को निकाल लिए थे। यह श्री राम जी की भगवत्ता है, ईश्वरता है। क्योंकि श्री सीता जी ने यह कहा था कि यदि यह पकड़ में नहीं आता हो तो इसको मार करके इसकी छाल जरूर ले आइएगा आप। सत्य संध प्रभु बध करिए ही, आनहु चरम कहती वैदेही। गीतावली अरण्य कांड 9 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, हेम के हरि नहानी फिरे रघुकुल मानी। हेम के हरि नहानी फिरे रघुकुल मानी, लखन ललित कर लिए मृग छाल है। लखन ललित कर लिए मृग छाल है। तो मृग बधि बंधु सहित हरि आए। हरि की जगह कहीं कहीं प्रभु पाठ भी है। प्रभु अर्थात जिन्होंने प्रभुता दिखाई। आश्रम देख नयन जल छाए। आश्रम को देखा तो श्री राम जी समझ गए, जो इनके मन में शंका थी वह शंका सही निकली। यद्यपि श्री राम जी एक मनुष्य के जैसा चरित्र करते हुए श्री सीता जी की रक्षा का प्रबंध कर चुके थे, श्री लक्ष्मण जी को सावधान कर दिए थे, श्री लक्ष्मण जी भी अपनी बुद्धि के अनुसार रक्षा का प्रबंधन कर दिए थे, फिर भी जो विधान बना है उसके अनुसार घटना घट चुकी है। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। श्री राम जी ऐसे व्याकुल हो गए जैसे कि सामान्य मनुष्य व्याकुल हो जाता हो। बिरह विकल नर इव रघुराई। बिरह विकल नर इव रघुराई। खोजत
विपिन फिरत दो भाई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, बिरह बिकल नर एव रघुराई। बिरह बिकल नर एव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। रघुराई प्राकृत नर इव विरह से विकल होकर के दो भाई विपिन खोजत फिरत। श्री रघुनाथ जी एक मनुष्य के जैसे व्याकुल हो गए, विरह में बहुत विह्वल हो गए, व्याकुल हो गए। और दोनों भाई विपिन वन में श्री सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। भगवान शिव जहां बैठे सोच रहे हैं, जहां खड़े होकर सोच रहे हैं कैसे दर्शन करूं, श्री राम जी उनके दर्शन का योग लगाने जा रहे हैं। श्री राम जी सामान्य मनुष्य के जैसे व्याकुल हो गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था, नारद बचन सत्य सब करी हूं। मैं नारद जी के सही वचन को सत्य करूंगा, परम शक्ति समेत अवतरी हूं। नारद जी ने श्राप दिया था, नारी विरह तुम होव दुखारी। तो वह दुख प्रकट करने लगे। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण जी समझाते हैं तो श्री राम जी लता और वृक्षों से पूछते हुए आगे बढ़ते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। खोजत विपिन फिरत दो भाई, विकल होने में केवल श्री राम जी हैं और श्री सीता जी खोज में दोनों भाई हैं। जैसे हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। गुरु जी के पास जाने में दोनों भाई है। श्री सीता जी की सुंदरता को सराहना करने में केवल श्री राम जी हैं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कबहू जोग वियोग न जाके, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुखता के। देखा प्रगट बिरह दुखता के। जिनको कभी जोग और वियोग नहीं होता है, जिनको संजोग होता उन्हीं को वियोग होता है। इनको न कभी संजोग होता न वियोग होता है। आज प्रकट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विरह से दुखी श्री राम जी को सभी ने देखा। देखा प्रगट विरह दुखता के। जोग माने मिलना, वियोग माने बिछुड़ना। और ये जोग वियोग जीव को होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा,
हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू। ये जीव में होता है हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। परमात्मा को संजोग वियोग नहीं होता। श्री राम जी को श्री सीता जी से कभी वियोग होता ही नहीं। यदि वियोग हुआ होता तो श्री सती जी कैसे देख पाती है? आगे राम सहित श्री भ्राता, जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि से प्रवीणा। सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। श्री सीता जी से वियोग नहीं होता है श्री राम जी को। नर लीला कर रहे हैं श्री राम जी, इसमें वियोग लीला भी कर रहे हैं। आज उनको, किनको, जिनको कभी जोग वियोग नहीं होता, उनको माधुर्य में विरह से दुखी देखा गया। गुणातीत सचराचर स्वामी, गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा सब अंतरजामी। कामिन कै दीनता दिखाई, अधीरन कै मन बिरति दृढ़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, अछूट ही सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, और जा पर होई सो नट अनुकूला। आज प्रत्यक्ष विरह से दुखी श्री राम जी को देखा गया, और इसीलिए कहा अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। हृदय धरहि कछुआन। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। रघुपति चरित अति विचित्र है। श्री रघुनाथ जी का चरित अति विचित्र है। जो कोई परम सुजान होता है वही जान पाता है। जान ही परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जे माने जो कोई मति के मंद है, विमोह बस माने विशेष मोह के वशीभूत है, वह हृदय में कछु आन धरहि। कछु माने कुछ, आन माने दूसरा, दूसरा भाव ही रख लेते हैं। जो मति के मंद है, विशेष मोह के वश है, वह हृदय में दूसरा ही कुछ धारण कर लेते हैं। क्या धर लेते हैं दूसरा? कहा श्री राम जी को मनुष्य मान लेते हैं। भगवान श्री राम जी का चरित्र अति विचित्र है। जो परम सुजान हो वही जान पाते हैं, सब नहीं जान पाते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा।
परम सुजान हो वही जान पाता है। परम सुजान वह है कौन जो भगवान में अनुरक्त हैं, उन्हीं पर भगवान कृपा करते हैं, इसलिए वह जान पाता है। सोई जाने जही देहु जनाइए। जो बुद्धि के नीच है, विशेष मोह के बस है, वह हृदय में कुछ और रखते हैं। कैसे? जैसे निज भ्रम नहीं समूझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। नौकारूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक भ्रम ही न भ्रम ही गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्या वादी। बालक जब बहुत तेजी से नाच लेता है तो फिर वह बैठ जाता है, खड़ा नहीं रह सकता, और वह कहता है देखो सब नाच रहा है, सब नाच रहा है। सब नाच नहीं रहा, लेकिन उसकी दृष्टि में ऐसा भ्रम हो गया है क्योंकि वह खुद नाच रहा था। असि रघुपति लीला उरगारी, धनुज विमोहन जन सुकारी। वहां पर भी गोस्वामी जी ने वर्णन किया। नयन दोष जा कह जब होई, पीत वरण शशि कहूं कह सोई। जिसको पीलिया रोग हो जाता है वह कहता है कि चंद्रमा पीला हो गया है। जिसको दिशा भ्रम हो जाता है वह कहता है कि सूर्य पश्चिम उदित हुए हैं। तो वह अपनी अज्ञानता, अपना मोह श्री राम जी पर आरोपित करता है। भगवान शिव ने कहा तुम जो कहा राम को आना, जही श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। जिसको वेद गाते हैं मुनि ध्यान धरते हैं, वह राम जी कोई और है। तो मैं तो यही कहूंगा, कहाँ सुनैया साधम नरा, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जान ही झूठ न साच। आज्ञा कोविद अंधा भागी, काई विषय मुकुर मर लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने हो संत सभा नहीं देखी। कहित वेद सम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखे कि दीना। जिनके अगुण सगुण विवेका, जल पह कल्पित वचन अनेका। हरि माया वह जगत भरमाहि, तिन्ह कहत कछु अघटित नाहि। तो जे मति मंद विमोह बसा, हृदय धरहि कछुआन। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। एक चित्र होता है, एक विचित्र होता है, एक अति विचित्र होता है। उससे जानने वाले एक जान है, एक सुजान है, एक परम सुजान है। इस संदर्भ में जो आगे संतों का विचार है आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।